हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने कैरियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं दो अंडर ग्रेजुएट काफ़ी पॉपुलर कोर्स के बारे में। फर्स्ट इज BBA एंड सेकंड इज BCA। बहुत से स्टूडेंट के मन में एक कन्फ्यूजन्स होती है कि 12th के बाद BBA करें या BCA करें, दोनों कोर्स में क्या फ़र्क है, कौन से कोर्स के बाद बेटर करियर ऑप्शंस होते हैं और कौन से फील्ड में ज़्यादा सैलरी मिलती है या ज़्यादा पैकेज मिलता है। इन सभी पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरिकुलम की। BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस फोकस करता है बिजनेस मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग पे, फिनांस पे और HR पे। वहीं अगर BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस की बात करें तो ये कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। इफ़ टॉक अबाउट करियर गोल्स की, तो करियर गोल भी इनके अलग अलग होते हैं। BBA आपको बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल के लिए रेडी करता है, जबकि BCA आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रेडी करता है। अब बात करते हैं करियर ऑप्शंस की। BBA के बाद आपको मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फिनांस, HR जैसे फील्ड में जॉब मिल सकती है। वही बात करें BCA की, तो BCA के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT में डेटा साइंस, AI जैसे एडवांस फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करने से पहले एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, डेट इज कि अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और आप बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपके पेरेंट या गार्जियन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी कंपनी में जॉब ले पाएं। तो अगर मैं जॉब की परसेंटेज की बात करूं आफ्टर BBA एंड आफ्टर BCA, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो जो परसेंटेज है काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, होता है। अच्छे कॉलेज में कंपनीज आती हैं और प्लेसमेंट मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में प्लेसमेंट जीरो भी है, बहुत सारे कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट है, बहुत में अच्छे प्लेसमेंट है। बट आफ्टर BCA प्लेसमेंट कम होते हैं। ये BCA एंड BBA दोनों की बात, ठीक है। ये मार्केट की रियलिटी है। इफ यू विल रिसर्च ऑन इट, गूगल कर लेना, कुछ और ChatGPT कर लेना, जो आपको करना होगा कर लेना, आपके हिसाब से आप देख लेना। थोड़ा आप अपने बिहाफ पे भी R&D करना जरूरी है आपको, तो चीज़ें करके आप अपने हिसाब से देख लेना, समझ लेना। बट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च ये चीज़ें फैक्ट है, तो उससे आप डिमोटिवेट ना हो कि जॉब नहीं मिलती, मिलती भी हैं, अच्छे कॉलेज मिलती हैं, और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ओवर एक्सपेक्ट भी करना सही नहीं है। तो अब आते हैं हम पैकेज की बात करते हैं। अगर पैकेज की बात करें BBA की, तो BBA की पैकेज थोड़ा ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू BCA। जो एवरेज सैलरी होती है BBA की आफ्टर कंप्लीटिंग योर BBA कोर्स, तो होती है 2.5 LPA लाख पर एनम से लेकर के 4.5 लाख पर एनम। वही बात करें BCA की, तो BCA की जो पैकेज होती है 2 LPA से 4 LPA के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये एवरेज सैलरी है आफ्टर BBA एंड BCA। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, इससे कम भी मिले, बट दिस इज एवरेज सैलरी ऑफ मार्केट। और ये जो भी सैलरी मैंने बताई है, वो अगर आप अपने स्पेसिफिक डोमेन में जा रहे हैं, अपनी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हैं, लाइक अगर आप BCA कर रहे हैं और BCA करने के बाद आप IT में जा रहे हैं, तो आपको ये पैकेज मिलेगा। विदाउट IT बैकग्राउंड में जा रहे हैं, लाइक आप अगर BPU में चले गए या कहीं और चले गए, तो वहाँ पर ये भी सैलरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स के स्पेसिफिक डोमेन में जाने की बात कर रहा हूँ, तब आपको ये पैकेज मिलेंगे। एक मोटिवेटिंग फैक्टर इसका ये है कि अगर आप BCA कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, स्टार्टिंग पैकेज अगर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर द एक्सपीरियंस ये पैकेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी टेंशन वाली बातें नहीं है, बट ये कि आप उसके बाद हायर एजुकेशन भी करनी पड़ती है, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। अगर आप डिसाइड करना आपको BCA करना है, BBA करना है, तो अगर अब आपने मन बना लिया है कि सब कुछ ठीक है, पैसे भी जितने हैं मैं उससे सहमत हूं, तो अब आती है कि यहाँ पर एडमिशन कैसे लें। एडमिशन लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है BBA एंड BCA के लिए? BBA के लिए आप 12th पास आउट हों, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए है इस कोर्स के लिए, और BCA के लिए भी आपको 50% मार्क्स होता है। किसी किसी कॉलेज में कम भी होता है। अगर डिटेल में जानना कि BCA की डिटेल A to Z क्या चीज़ें हैं, तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, यू कैन चेक दैट वीडियो फ्रॉम देयर।
बीसीए के लिए आपका 12th में मैथमेटिक्स होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। अब इस मोमेंट पे मैं कंपलसरी नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं विदाउट मैथमेटिक्स भी बीसीए करवाते हैं, तो दैट इज़ नॉट कंपलसरी। बट ये है कि मैक्सिमम कॉलेज में मैथमेटिक्स मांगते हैं, उनकी ये डिमांड होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होती ही है। बीबीए में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। नाउ टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन। आफ्टर बीसीए, आफ्टर बीबीए आप हायर एजुकेशन कौन सी कर सकते हैं? तो बीबीए के बाद आप एमबीए या पीजीडीएम एक पॉपुलर चॉइस होती है, लोग करते हैं। बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, ये एक ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर मैं जॉब सेक्टर की बात करूं तो आफ्टर बीबीए, आफ्टर बीसीए आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करती है। और प्राइवेट सेक्टर में आफ्टर बीसीए एंड बीबीए आपके लिए जो है रास्ते खुले होते हैं, तो वहाँ पर भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो भी जॉब्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अलाउ करते होंगे। तो ये रहे मेजर डिफरेंस बिटवीन बीबीए एंड बीसीए। दोनों कोर्स अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, बस आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बिजनेस मैनेजमेंट में है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, तो अपने चॉइस के हिसाब से आप कोर्स को चूज करिए और एडमिशन लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी इससे रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पे रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।